इमरान खान की वारंट मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद होने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाकाबिल जमानत वारंट मनसूख करने की इस्तदा की गई। इमरान खान के वकील की जानिब से दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी अमल है, अदालत ने हुक्म दिया तो पूरा करेंगे। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का निजी टीवी से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। कहा, इमरान खान को साबिक वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल से ज़्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है। वो जब हाई कोर्ट आए वहाँ भी सिक्योरिटी का बड़ा इंतज़ाम किया गया था। पुलिस अदालत के नोटिस लेकर किसी के पास जाती है, इसलिए इस्लामाबाद पुलिस के साथ जो हुआ इसकी कानूनी कार्रवाई बनती है। फॉरेन फंडिंग देख ले, अब सारे के सारे उसको नजर आ रहा है। हुकूमत तहम्मुल से काम ले रही है, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये जितना ज्यादा भाग रहा है कि एक तरफ अंदर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ शिबली फराज साहब मोहतरम जो हैं वो लिख के दे रहे हैं कि ये वो घर पे नहीं है, और 5 मिनट बाद 10 मिनट के बाद वो उसी घर से जो है आके तकरीर शुरू कर देते हैं। यानी इनको इन सारी चीजों में कोई शर्म या भी नहीं आती। इमरान खान अपने सियासी कारकुनान को भड़का रहे हैं। खान साहब ने अदालतों में पेश न होने की मनफी रवायत डाली। लोगों को कहते हैं जेल भरो और खुद जमानत करवा लेते हैं। सपोर्टर्स को मालूम है इनका कप्तान एक बुज़दिल शख्स है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। बोले, अब साकिब निसार साहब ने भी कह दिया है कि हमने खान साहब को 100% सादिक और अमीन नहीं कहा था। उन्होंने फॉरेन फंडिंग पीटीआई के लिए इस्तेमाल की। इमरान खान आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए तरले डाल रहे हैं। हुकूमत तहम्मुल से काम ले रही है, हमें कोई जल्दी नहीं। इमरान खान के घर पर ना होने की गलत बयानी और कार सरकार में मुदाखलत पर शिबली फराज पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद नदीम ताहिर की मुद्दत में थाना रेस कोर्स लाहौर में दर्ज किया गया। FIR में कहा था, शिबली फराज ने गलत बयानी करते हुए कार सरकार में मुदाखलत करते हुए लिखा कि इमरान खान वहां मौजूद नहीं। डंडों से मुसल्लह 100 से 150 कारकुनों ने उन्हें रोके रखा और जान से मारने की धमकियां भी दी। आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। बैलेट पेपर्स, इंतखाबी सामान, सिक्योरिटी और ट्रेनिंग समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तो पता नहीं, किसी को पता है इस मुल्क में कि इलेक्शन कब होगा भी या नहीं होगा, ये मैं तो नहीं जानता। पता नहीं इलेक्शन कराने वाले भी जानते हैं कि नहीं, या जिन्होंने फैसले दिए उन्हें भी मालूम है कि नहीं। पहले एक जालसाज को हीरो बनाया और हीरोज को जीरो बनाया, फिर ऐसे फैसले दिए गए जिन फैसलों की बुनियाद पे रियासत जो है उसकी चूल्हें हिल गई। आज आप कह रहे हैं इलेक्शन करा दो। इलेक्शंस के मुतालिक फिलहाल किसी को कुछ खबर नहीं कब होंगे। एक जालसाज को हीरो और फिर जीरो बनाया गया, फिर ऐसे फैसले किए गए कि रियासत की बुनियाद कमज़ोर कर दी गई। अब आप इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। इलेक्शन कराने वालों को कभी कुछ खबर नहीं इलेक्शन होंगे भी या नहीं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की मीडिया से गुफ्तगू। पैमरा का इमरान खान की तमाम तकारीर पर पाबंदी आयद करना एक अहम और संगीन मसला है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। बोले, इमरान खान को पैमरा के इस फैसले से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो टेलीविज़न पर नहीं तो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आकर स्पीच कर लेंगे। पैमरा के इस फैसले से मीडिया को बड़ा धचका लगेगा, मीडिया सुकड़ कर रह जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अदालत ने करार दिया है कि आइन के तहत होने वाले फैसलों में से एक अहम फैसला चेयरमैन नैब की तकर्री है। ये इस फैसले के बाद अमल में लाई जाएगी। जिस शख्स ने नामूस रिसालत पर इंटरनेशनल फोरम पर आवाज़ उठाई,
शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी बनाई। इसके खिलाफ बलोचिस्तान में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। रहनुमा PTI अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू, पैमरा खान साहब पर बैन लगाता है। मैं ये कहता हूँ मुल्क के फैसला आइन और मशावरत पर होते हैं, अना पर नहीं। हम अपील करते हैं कि इमरान खान पर जितनी FIR बनाई गई हैं कट की जाएं और पैमरा का बैन भी हटाया जाए। वारंट गिरफ्तारी मामला, राना सना की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के मामले पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। राना सनाउल्लाह की तरफ से इनके वकील एडवोकेट अब्दुल माजिद अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सरकारी मसरूफियात के बाइस राना सनाउल्लाह आज अदालत में पेश नहीं हो सकते। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि राना सनाउल्लाह की समाअत पर अदालत में पेश हो जाएंगे। वर्कर्स कन्वेंशन में पार्क से झूले चोरी और दरख्त काटने का इल्जाम, मरियम नवाज अदालत तलब। गुजरांवाला की सेशन अदालत ने मरियम नवाज के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर उन्हें तलब कर लिया है। इश्ताल अंगेज तकरीर, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे की FIR के मुताबिक शाह महमूद और फवाद चौधरी ने जमान पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बायस कैनाल रोड ब्लॉक हो गई। फवाद चौधरी ने अवाम को हुकूमत पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ उकसाया और शारे आम पर आमदोरफ्त में खलल डालकर जुर्म का इर्तिकाब किया। इलेक्शन से मुतालिक अदालती फैसले ने सियासी निज़ाम में बहरान की बुनियाद रख दी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का निजी TV से गुफ्तगू में इजहार ख्याल, कहा 2 सूबों के इलेक्शन मौजूदा मरदमशुमारी पर और बाकी 2 सूबों के और मुल्क के इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर कैसे होंगे। जो शख्स हमें रोल ऑफ लॉ कर दर्ज देता था अब रूल ऑफ लॉ से भागता फिरता है। अब ये तासुर गहरा हो गया है कि इमरान के लिए और कानून है, नून लीग के लिए और कानून है। ममनुआ फंडिंग केस में नैब टीम इमरान खान को तलबी का नोटिस वसूल ना करवा सकी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इमरान खान का तोशाखाना केस में भी आज अदालत पेश न होने का फैसला। कोयटा में भी चेयरमैन PTI के खिलाफ इश्ताल अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज। सिंध में 9 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में PTI के 9 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने सिंध में 16 मार्च को 9 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। नेपरा सार्फिन को 440 वाट का बड़ा झटका। बिजली सार्फिन पर ₹3.82 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। रिपोर्ट के मुताबिक नेपरा की जानिब से ये फैसला हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया है। हुकूमत सिंध का वज़ीर आज़म के हुक्म पर सरकारी सतह पर अखराजात कम करने का ऐलान। महकमा खजाना सिंध की जानिब से हुक्मनामा जारी। एलामिया के मुताबिक काबीना अरकान से सिक्योरिटी ड्यूटी की आधी गाड़ियाँ वापस ली जाएंगी और तमाम महकमों की खाली पोस्टें ख़त्म कर दी जाएंगी, जबकि VIPs के लिए सिक्योरिटी अखराजात में कमी की जाएगी। IMF की शराइत पर अमल जारी। लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स काबीना से मंजूर। वफाकी काबीना से 25% सेल्स टैक्स के नोटिफिकेशन के लिए सर्कुलेशन से समरी की मंजूरी ली गई। नोटिफिकेशन जारी। शरह का नफाज 1 मार्च से होगा। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने से FPR को 4 माह में 15 अरब रुपए का आमदन होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ारत दाखिला की कोशिशों से पासपोर्ट ऑफिस और नादरा के ताउन से पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में पासपोर्ट दफातर के क़याम।
हाजियों को सहूलत देने के लिए दस्तयाब ज़राए के बेहतरीन इस्तेमाल पर सराहा गया। एलामिया जारी। कोयटा घर में गैस लीकेज का धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। वॉइस न्यूज़ बना मकवियों की आवाज़, कोटकी पुलिस इन एक्शन। पुलिस का वॉइस न्यूज़ टीम के हमराह कामयाब ऑपरेशन। डाकुओं का मकवियों को स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। डाकुओं के तशद्दुद का निशाना बने तीनों मकवियों को बाजियाब करा लिया। रहमतों और बाबरकतों के महीने की तैयारियां शुरू। सऊदी फरमा रवा की रमज़ान मुबारक में कुरान पाक की दुनिया की 76 से ज़ायद ज़ुबानों में 10 लाख कॉपियाँ तकसीम करने की मंजूरी। अरब मीडिया के मुताबिक किंग फहद कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स में शाया करदा कापियाँ दुनिया के 22 ममालिक में मौजूद इस्लामी मराकिज़ को मुहैया की जाएंगी। पाकिस्तान से दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमरीकी रुकन कांग्रेस मार्क वेसी का तकरीब से खिताब। टेक्सास से पाकिस्तानी नसार रुकन असम्बली सलमान ने कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो सियासत में हिस्सा लें ताकि पाकिस्तान और अमेरिका में आबाद कम्युनिटीज़ के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। मदाहों को अफसुर्दा छोड़कर जाने वाले मारूफ अदाकार कबीर खान की नमाज जनाजा अदा। कनाडा में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कबीर खान की नमाज जनाजा में इनके करीबी अजीज़ों और पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। हुकूमत ने रवां साल मोहम्मद कबीर खान को पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड निशान पाकिस्तान के लिए भी नामजद कर रखा था। इसके अलावा रेडियो और पाकिस्तान टेलीविज़न ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सऊदी अरब ने तुर्किया के मरकजी बैंक में $5 अरब जमा करा दिए। ज़राए के मुताबिक रकम सऊदी फंड बराए तरक्की के जरिए तुर्किया के मरकजी बैंक में मुंतकिल की जा रही है। तुर्किया के मरकजी बैंक के खालिस बैनुल-अक़वामी ज़खायर 24 फरवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान में $1.4 अरब कम होकर $20.2 अरब रह गए थे। जिलावतन बेलारूसी अपोजिशन लीडर सोइटलाना को 15 साल कैद की सज़ा। अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए अपोजिशन रहनुमा ने कहा, हुकूमत ने बेलारूस में जमहूरी तब्दीलियों के लिए मेरे काम का इनाम बतौर 15 साल कैद दिया है, लेकिन मैं हज़ारों बेगुनाहों के बारे में सोचती हूँ जिन्हें हिरासत में लिया गया और हकीकी कैद की सज़ा दी गई। मैं इस वक्त तक नहीं रुकूंगी जब तक इनमें से हर एक को रिहा नहीं किया जाता। रूस भारत समेत 6 मुल्कों के लिए वीज़ा शराइत में नरमी पर काम जारी। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक रूस की जानिब से 11 ममालिक के साथ वीज़ा फ्री एंट्री के मुआहदों पर भी पेशरफ्त की जा रही है। इन ममालिक में सऊदी अरब, बारबाडोस, हैटी, जिम्बाब्वे, कुवैत, मलेशिया और ट्रिनिडाद शामिल हैं। कोयटा ग्लैडिएटर की इवेंट में पहली कामयाबी, छक्के चौकों की बरसात में किंग्स बौखला गए। मार्टिन कप्टिल की शानदार इनिंग्स ने शायकीन की दिल जीत लिए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स ने कराची का 165 रन्स का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। और दोपहर 2 बजे पिंडी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी शानदार खेल खेलेंगे। कलंदरों की धमाल में पिंडी बॉयज़ नाचेंगे। छक्के चौकों की बरसात में लगेगा एड़ी चोटी का जोर। शाम 7 बजे मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। आगे बढ़ने की दौड़ में फैसला कुन मार्का आज होगा।